हेलो हेलो, स्वागत है तुम सबका एक और न्यू बैंड वीडियो में ब्रो। यार भाई सर्दी वर्दी आ गए, नए नए कपड़े गरम कपड़े पहनो भाई, जैसे पहन रखे भाई। आई डोंट नो भाई, मैंने गर्मी मतलब सर्दी आई नहीं भाई, मेरे लिए तो बहुत जल्दी आ गई, इसलिए मैंने गर्म कपड़े वगैरह सब निकाल पहन लिए, लेकिन भाई अंदर कुछ नहीं पहना भाई। मैं भी भाई हीरो बनना चाह रहा था, इसलिए मैंने नहीं पहना यार, समझो भाई बातों को। तो चलो यार काम की बात करते हैं आज। बहुत हुई फालतू बातें। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी मतलब यार देखने या रखने वाले हैं अपनी डेली लाइफ चीजों को माइक्रोस्कोप के अंदर। एंड भाई देखेंगे कि भाई कितनी अजीब और गरीब है, कितनी डेंजरस है और कितनी यूजफुल है या नहीं है भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई हम अपनी जबान को रखेंगे, ये हमारी टंग नहीं होती टंग, इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे और भाई देखेंगे ये कितने अजीब है भाई, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर रखने में कितने अजीब और गरीब लगते हैं हमको। लेट्स गेट स्टार्टेड ब्रो। बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे कि आपको पता है इंजेक्शन लगवाने या फिर मच्छर काटने के बाद उस काटी हुई जगह का सरफेस किस तरह से नजर आता है। और क्या आप जानते हैं कि चींटियां माइक्रोस्कोप में देखने पर किसी राक्षस से कम नहीं लगते हैं। क्या आपको पता है कि सो कॉल्ड दही वाला फेमस बैक्टीरिया मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आखिर में कैसा दिखता है। और तो और सोच सकते हैं कि ह्यूमन स्पर्म माइक्रोस्कोप में देखने पर किस तरह का नजर आता होगा। तो दोस्तों में हम देखेंगे कि ये कुछ चीजें माइक्रोस्कोप के अंदर कैसी दिखती हैं, जिससे वाकई आपके होश उड़ जाएंगे। तो मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ 200 लाइक्स का, देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं। सो नंबर 15, गार्डन की घास को आप रोज पैरों से दबाकर निकल जाते हैं, लेकिन इस घास को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आपको इनसे दोस्ती करने का मन करेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप में घास कुछ इस तरीके से स्माइल करती हुई नजर आती है। माइक्रोस्कोप का ये नजारा वाकई बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। ये घास ऐसी लग रही है जैसे आपको वेलकम करने के लिए ही गार्डन में खड़ी हो। अगर आप इनको अपनी नॉर्मल आंखों से देख पाते तो शायद हर रोज इनकी खूबसूरत सी स्माइल देखकर आपका मूड अपने आप ही अच्छा हो जाता। आई डोंट नो भाई, इतनी क्यूट लगती है भाई, हमको देख के स्माइल कर रही होती है और हम वेलकम कर रही है भाई। आओ भाई आओ हमारे ऊपर चढ़ो, यानी भाई हम घासों के ऊपर चढ़ो यार। 14, इंसान की जीभ देखने में काफी स्मूथ नजर आती है। और यही जीभ आपको खाने का टेस्ट भी बताती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोस्कोप में ये जीभ कैसी दिखती होगी? चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जब आप माइक्रोस्कोप में अपनी जीभ को देखोगे तो आपको उसके ऊपर कुछ इस तरह के उठे हुए कांटे नजर आएंगे। इसके आगे और भी ज्यादा जूम करने पर आपको जीभ किसी समंदर के बॉटम पर लगे हुए पेड़ पौधों की तरह लगेगी। ये उठे हुए कांटे या दाने जैसी चीज ही आपके टेस्ट बड्स होते हैं, और यही स्ट्रक्चर आपके टंग प्रिंट्स को बनाते हैं, जो हर इंसान के अलग अलग। भाई आई कैन नॉट रिमेम्बर इट कि भाई हमारी जवान भी कभी ऐसे मतलब ऐसे लगेंगे, मतलब जैसे इनमें पेड़ पौधे उग रहे भाई, उठी भाई वो लगती नहीं है भाई, नहीं लगी भाई मेरे को तो यार, देखो लग रही है। आई नो यार, हम अपनी नेक डाइट से नहीं देख सकते इसको, सिर्फ और सिर्फ हम अपने माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो कि एक इंसान द्वारा बनाई हुई इंस्ट्रूमेंट है भाई। नंबर 13, इंजेक्शन की सुई कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फिर भी उसे लगवाने से तो सभी को डर लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सुई को माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखा है? और क्या आपने सुई लगवाने के बाद जहां सुई लगी थी उस जगह को देखा है? आप गारंटी के साथ सुई को माइक्रोस्कोप में देखकर हैरान हो जाएंगे। असल में माइक्रोस्कोप में देखने पर सुई बहुत बड़ी नजर आती है, जिसके एंड पर एक होल होता है, जिसके द्वारा ही बॉडी के अंदर दवाई पहुँचती है। लेकिन सुई लगने के बाद कोई घाव नहीं दिखता है। लेकिन जब आप उस जगह को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सुई लगी हुई जगह पर आपको कुछ इस तरह का बड़ा होल दिखाई देगा, जो वाकई आपको डरा देगा। भाई ऐसा लग रहा है जैसे भाई तो सुई नहीं लगी भाई, जैसे मशीन चलाई गई है, ड्रिल मशीन, और बताइए मतलब गुफा बनाई गई है भाई एक्चुअली में यार, कितना खतरनाक लग रहा है भाई। शुक्र भाई अल्लाह पाक का, इसने हमको ऐसी आंख नहीं दी, हम इसको भी देख सकते हैं सुई लगवाने के बाद कि हमारी बॉडी में कैसा असर हुआ, मतलब सरफेस का कैसा भाई। हम देख सकते हैं ना भाई, तो हमको भाई रो भी सकते हैं भाई, क्योंकि भाई एक सुई भाई बॉडी के अंदर हुआ है अनएक्सपेक्टेड भाई। क्या आप जानते हैं कि आपकी फेस की स्किन के ऊपर भी स्किन माइट्स होते हैं? जी हाँ, ये माइट्स आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप में आप इन माइट्स को आराम से देख सकते हो। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं कि माइट्स की शेप लंबी होती है और आगे की तरफ इनके पैर जैसे कुछ निकला हुआ होता है। ह्यूमन स्किन पर माइट्स का होना नॉर्मल सी बात है, इनसे कोई नुकसान तो नहीं होता है, बस कभी कभी इम्यून सिस्टम के इम्बैलेंस होने से नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, रेडनेस वगैरह हो जाती है। इन माइट्स को मेडिकल टर्म में डेमोडेक्स कहते हैं। आई थिंक भाई जो मतलब वहाँ पे दाने वगैरह होते हैं भाई, इन्हीं मतलब माइट्स जो भी इनका नाम है इसकी वजह से होते हैं भाई। आई थिंक मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह पता ये इसी की वजह से होते हैं,
मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ भाई, ठीक है। डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना। नंबर 11, अच्छा। मच्छर दिखने में जितने छोटे होते हैं असल में उतने ही उतने ज्यादा आराम होते हैं। खतरनाक होते हैं। मच्छरों के हाँ, काटने यार। से ही डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। और जब आप माइक्रोस्कोप में किसी मच्छर को देखेंगे तो इसके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सी बारीकियां देख पाएंगे। जैसे जिस सुई जैसे मुंह से ये खून चूसते हैं, पहले तो वो एक नॉर्मल सुई की तरह होता है। इस मुंह में अलग अलग पार्ट निकल आते हैं जो एक साथ ज्यादा से ज्यादा ब्लड चूस लेते हैं। मच्छरों के पैर पर कुछ कांटे से भी भाई निकले हुए साहब। होते हैं। और अभी तक मच्छरों की लगभग 3000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, जिनकी पहचान आप माइक्रोस्कोप में भाई 3000 इनकी स्पीशीज मतलब फाउंड करी जा चुकी भाई मच्छरों की यार। मैं तो भाई सोचता कि भाई इस दुनिया में 2-3 तरह के स्पीशीज होंगे मच्छरों की, लेकिन आज पता चला 3000 से ज्यादा स्पीशीज मतलब फाउंड करी जा चुकी है भाई मच्छरों की। वाह। नंबर 10, अंडे का छिलका यानी एग शेल देखने में काफी स्मूथ और सिंपल नजर आता है और व्हाइट कलर Bro, होने yes. से बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में अंडे का छिलका देखने पर बहुत कॉम्प्लेक्स और अजीब नजर आता है। अंडे का छिलका What? माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस तरह भूल भुलैया के जैसा नजर आता है। Hey, वैसे hey. अगर आप गौर करेंगे तो ये कुछ टॉम एंड जेरी में दिखाए जाने वाले चीज की तरह लगेगा, है ना। नंबर 9, दोस्तों चींटियां है। अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटियां दिखने में जितनी छोटी और मासूम लगती हैं, माइक्रोस्कोप में देखने पर ये उतनी उतनी ही आराम खतरनाक लगती हैं। जैसा कि आप इस माइक्रोस्कोपिक इमेज में देख ही सकते हैं, चींटी का Oh, फेस shit. कितना अजीब और डरावना लग रहा है। चींटियों की आंखें छोटे काले मोतियों की तरह लग रही भाई वो तो शुक्र है ऊपर लेकर उसने इन चींटियों को भाई इतना सा बनाया भाई, इतना सा भाई, ठीक है। अगर वो गलती से हाथी के बराबर का बना देती ना तो आई थिंक पता आजकल इंसानों को भाई नाम निशान भी नहीं होता। बिकॉज भाई इतनी हराम को शकल देखो कितने बड़े सुअर ऐसी लग रही भाई, सुअर से बदतर है भाई। मूवी के डेविल या राक्षस की तरह लग रहा है। चींटियों की अलग अलग लगभग 12000 प्रजातियां होती हैं, जिनके बीच का फर्क माइक्रोस्कोप में देखने पर साफ दिखाई देता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। नंबर 8, इंसानों की आंखें ह्यूमन बॉडी का वाकई बहुत खूबसूरत पार्ट होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में इंसान की आंख कैसी दिखती होगी? जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि इंसान की आंख का स्ट्रक्चर सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपकी इस माइक्रोस्कोपिक इमेज पर पड़ती है तो ये आपको किसी डोनट की तरह लगेगी, लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे तो ये यूनिवर्स में किसी ब्लैक होल की तरह लग रही है। क्योंकि दोस्तों ह्यूमन आई की पुतली असल में एक खोखला हिस्सा ही होती है। ये पुतली अंदर की तरफ धसी हुई नजर आ रही है। भाई ये देख भाई ब्लैक कलर की जो राबे में अंदर आंख के अंदर पार्ट जो भाई इसको होता है प्यूपिल। इसी के थ्रू पता हमारी आंख पता मतलब रोशनी का एंटर होती है एंड इसी की वजह से हमको नजर आता है। इसी की वजह से नहीं मतलब पीछे हमारे आंखों के पीछे जो रेटिना बना हुआ उसके तरह इमेज फॉर्म होता है जिसके तरह फिर नजर आता है। एंड भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ भाई माइक्रोस्कोप में अपनी आंखों को भाई मतलब इतनी अजीब गरीब लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है मैं ब्लैक होल हूँ भाई। एंड उसमें हर कोई घुसो चले आ रहा भाई है लाइट को हमारी आंख के अंदर अलाउ करना और रेटिना पर फोकस करना। नंबर 7, Yes. अपनी खुद की स्किन को माइक्रोस्कोप में देखना वाकई एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। ह्यूमन स्किन के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं और क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से ह्यूमन स्किन की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं क्लियरली देख सकते हैं। आप जान पाएंगे कि ऊपर से देखने पर स्किन जितनी स्मूथ दिखती है असल में वैसी होती नहीं है। स्किन पर अलग अलग तरह के पैटर्न से बने हुए होते हैं। जब आप स्किन को और जूम करके देखोगे तो आपको अपनी स्किन से निकलने वाला पसीना भी दिखने लगेगा। नंबर 6, ये तो थर्ड क्लास के बाद से आपको सबको पता है कि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, लेकिन उस बैक्टीरिया को हम में से ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा होता। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। दही के अंदर कुछ इस तरह के मूविंग बैक्टीरिया होते हैं। अलग अलग रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप में आपको इस बैक्टीरिया की अलग अलग इमेजेस दिखती हैं, जिससे आप बैक्टीरिया को अलग अलग रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। वो कितना अजीब लग रहा है इसलिए मतलब पानी बूंद दो बड़ी एक्चुअली पता है एक बैक्टीरिया, ठीक है। एंड पता है ये तो यार किसी को पता है दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि भाई बॉडी के लिए फायदेमंद होता है भाई, ठीक है। एंड इसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस यार। बट आई डोंट नो भाई कि भाई ये माइक्रोस्कोप पर इतना अजीब लगेगा कि हमको भाई देख रहे हो तो हम खुद बोले कि अजीब है भाई ये तो। को ये बैक्टीरिया नॉर्मली दिखाई देता तो शायद आप दही इतने मजे से ना खा पाते। कमेंट करके बताओ कि आपको दही कितनी अच्छी लगती है। नंबर 5, आंखों के पलकें आंखों के ऊपर होने का एक इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। आई लैशेस आंखों के अंदर गंदगी, मिट्टी और छोटे उड़ने वाले कीड़ों को जाने से रोकती है। अगर आप आई लैश को माइक्रोस्कोप में रखकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आई लैश की ग्रोथ दोनों तरफ हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को सर्जरीज तक करवानी पड़ जाती है। वैसे ऐसा बहुत रेयरली ही होता है। आई लैशेस के ऊपर एक माइट नाम का पैरासाइट भी मौजूद होता है, जिसे माइक्रोस्कोप के हाई रेजोल्यूशन में ही देखा जा सकता है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
नंबर 4 दोस्तों, CFL या LED बल्ब आने से पहले पुराने ऑरेंज लाइट वाले बल्ब आते थे। हाँ, आपको हाँ भाई, बल्ब का स्ट्रक्चर तो अच्छे से याद ही होगा। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में इस ऑर्डिनरी से बल्ब को देखने पर किसी हाई टेक सिटी की बिल्डिंग को देखने जैसी फीलिंग आती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये किसी बिल्डिंग की आउटर बाउंड्री और अंदर का स्ट्रक्चर दो बिल्डिंग्स की तरह लग रहा है, जिसमें ऊपर लगा स्प्रिंग मानो एक एस्केलेटर हो जो दोनों बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए बनी हुई है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू वाकई बहुत खूबसूरत है। वैसे आप इसे इमेजिनेशन के लिए एक दूसरे प्लेनेट का घर भी मान सकते हैं। नंबर 3 आप जिन पेट्स को दिन भर प्यार करते रहते हैं और दिन भर चूमते रहते हैं, क्या आपको पता है कि उन्हीं पेट्स के बालों को माइक्रोस्कोप में देखने पर क्या नजर आता है? डॉग्स और कैट्स के बाल माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस तरह से बहुत सारे धागों की तरह नजर आते हैं। वहीं अगर आपके डॉग के स्किन पर कीड़े होते हैं तो वो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये कीड़े डॉग की स्किन पर चिपके हुए होते हैं और बालों को जकड़ लेते हैं, जिससे बाल खिंचते हैं और पेट्स को खुजली होने लगती है। इसीलिए आपको अपने भाई जब भी मेरे घर में एक बार बिल्ली है भाई, दो सॉरी एक्चुअली में भाई, जब भी वो खुजा देती है, मतलब कभी ये खुजाएंगे, कभी सर खुजाएंगे, कभी नीचे खुजाएंगे, कभी ऊपर खुजाएंगे भाई। मेरे को आज पता चला कि उनके बालों में भाई कुछ कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है एंड भाई वो फिर खुजाना शुरू हो जाती है भाई। वो सब खुजाना नहीं, मतलब बालों को खुजाना यार। पेट्स को रेगुलरली नहलाना चाहिए। आफ्टर ऑल ये माइट्स गंदगी की वजह से ही होते हैं। नंबर 2 लिपस्टिक होठों को खूबसूरत बनाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि लिपस्टिक का माइक्रोस्कोपिक व्यू थोड़ा डरावना होता है। दोस्तों, जब आप लिपस्टिक को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई देगा। ये देखने में किसी चुड़ैल के घर की दीवार लग रही है जहाँ पर खून ही खून है। अब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिपस्टिक का मटेरियल असल में इतना स्मूथ नहीं होता है जितना वो स्टिक में नजर आता है। नंबर 1 क्या आपने ह्यूमन स्पर्म की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखी है? दोस्तों, ये जो कुछ आपको छोटी छोटी मछलियों की तरह तैरते हुए दिख रहे हैं, यही असल में मेल स्पर्म्स होते हैं, जिसके अंदर दूसरी लाइफ की क्षमता होती है। ये स्पर्म इसी तरह से चलते रहते हैं। मेल आई नो भाई, मैंने 9th क्लास में पढ़ा था भाई, ये जो स्पर्म होती है भाई, इसमें पता है इसकी हेड होता है और पीछे वाली जो इससे होता है बोलते हैं टेल। जो टेल जो मूव करती है एकदम मछली की तरह भाई, ऐसे चलते है टेल, एंड ये फिर ना मूव करता था आगे। तो मैंने देखा पढ़ा है, लेकिन आज पहले देखा मैं माइक्रोस्कोप के अंदर भाई कैसा मूव करता है एक्चुअली में। ऐसे अनगिनत स्पर्म्स होते हैं जो लगातार ऐसे ही मूव करते रहते हैं और नई जिंदगी बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जी हाँ, 3 इडियट्स मूवी की तरह ही दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजों की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स। भाई मजेदार थी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो और आगे आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट माइंडेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। ओके, तो भाई यही थे कुछ और मजेदार चीजें जिसको हमने माइक्रोस्कोप पे देखा रखा और ऑब्जर्व करा और रिएक्ट करा भाई। एंड मैं तुम बता दूंगा भाई कौन सी चीजें सबसे ज्यादा अच्छी लगी भाई। मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी पता कौन सी लगी थी? अपनी आंख का गुल्ला भाई, जो एकदम ब्लैक होल जैसा रहा एकदम भाई, आपको तो घुसा चले आ रहा भाई, हर चीज को अट्रैक्ट कर दिया भाई। लेकिन एक्चुअली में ये होता नहीं है, वो एक वही की वही है, वहां ना ही वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती, बस वो सिर्फ और सिर्फ लाइट को एंटर होने देती है एंड हमारी इमेज को फॉर्म करती है भाई। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज एंड भाई सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय 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 यार।